Hello students, welcome once again in your grammar class of JPIC online classes। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के चेंजेस के बारे में बताया था। आज हम पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस से। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। फिर नए बने हुए सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, नए सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करेंगे, वाज और वर का, और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हुए जो पहले सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस रूल को फॉलो करते हुए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, रोहन एट अ बनाना। The sentence is related to past indefinite. Change it into passive. Here the object is banana. It will become the subject for passive voice. Banana. ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा अ बनाना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। वाज एट है, इट इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट और थर्ड फॉर्म ईटन होती है, तो थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। अ बनाना वाज ईटन बाई सब्जेक्ट रोहन था, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, दे लर्न देयर लेसन। यहां ऑब्जेक्ट दे लेसन, सब्जेक्ट बन जाएगा देयर लेसन was learned by them. Here the subject is they, it will become object, then objective case they will change into them. ये आपका अफर्मेटिव से रिलेटेड था। अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस निगेटिव में बनती, जैसे रीना did not read a book. बुक ऑब्जेक्ट है, पैसिव बन जाएगा अ बुक was not read by रीना। तो इस तरह से जो अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा उसकी पैसिव अफर्मेटिव में, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसकी पैसिव वॉइस नेगेटिव में बनेगी। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगी, जैसे डिड रिया ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन मार्क चेंज कर देंगे, वाज वाटर ड्रंक बाय रिया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस की पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में बन जाएगी। कंटीन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड होगा
ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और ये सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था। इसी के नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हुए वाज और वर का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ बीइंग लगाएंगे। वाज वर बीइंग एमबी थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था। उसी के नंबर के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करेंगे, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बीइंग का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे दे आर, दे वर ईटिंग एप्पल्स। सेंटेंस आपका है दे वर ईटिंग एप्पल्स, पैसिव में चेंज कर लेंगे। एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा एप्पल्स वर बीइंग ईटेन बाय, दे सब्जेक्ट था, देम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा। माया was learning music, इसमें ऑब्जेक्ट म्यूजिक है, चेंज कर लेंगे। म्यूजिक was being learned by Maya। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में चेंज कर लेंगे। जैसे यू वर नॉट डूइंग वर्क, वर्क ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा वर्क was not being done by you। यहां हमें यह नहीं देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी थी पहले, हमें ध्यान देना है कि जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हो who were who was teaching you, who was teaching you। तो ऐसे सेंटेंस में जो WH टाइप से रिलेटेड, WH सेंटेंस की शुरुआत में ही रहेगा, इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे by whom, by whom was you taught, किसके द्वारा पढ़ाए जाते थे, जा रहे थे। by whom was you being taught, by whom was you being taught। ये आपका इंट्रोगेटिव रिलेटिव से सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनी। परफेक्ट से रिलेटेड एक्टिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्रिय बच्चों देखिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में, जैसे आई हैड प्लक्ड फ्लावर। आप देख रहे हैं यह सेंटेंस अफर्मेटिव से रिलेटेड है, फ्लावर ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा फ्लावर हैड बीन प्लक्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदल गया आपका सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका है आई
ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक बाई, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने के लिए हैड बीन का प्रयोग होगा, निगेटिव में हैड नॉट बीन का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे। जैसे आपका इंट्रोगेटिव से रिलेटिव सेंटेंस है हैड दे लर्न्ड पोएम, ऑब्जेक्ट पोएम है, सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव बनाते समय हो जाएगा हैड पोएम बीन लर्न्ड बाई दे एंड देम हो जाएगा। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनाना आप लोगों ने सीखा। इस महामारी के दौर में बच्चों अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए इन सेंटेंसेस से रिलेटेड एक्टिव पैसिव वॉइस का अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। शेष अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।